डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है नशा मेहनत की करो, नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। जी हां, यदि आपको अपने लक्ष्य पाना है, आप बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो आपको इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे, लेकिन ये प्रश्न यदि आप पढ़ेंगे, याद करेंगे तो ही लिखेंगे ना। तो यह जरूरी है आपको मेहनत करने की। बहुत कम समय बचा है, इस समय का उपयोग कीजिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वह बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, जी हां, इसमें हम हिंदी के विषयों का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह सेशन। पहला प्रश्न है आपका, मनुष्य की छाया कहां और क्यों पड़ी हुई है? आपका आंसर होगा, मनुष्य की छाया झुलसे हुए पत्थरों और उजरी हुई सड़कों की फर्श पर पड़ी है, जहां मानव की नियति, आकार, काल, कवलित यानी कि मरना होना लिखा होता है, मरण होना लिखा होना था। यह जो है आपका आंसर होगा। मनुष्य की छाया कहां और क्यों पड़ी हुई है? आपसे यदि 2 बार पूछा गया यह प्रश्न है, पूछा गया तो आप आंसर ये लिख देंगे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पहली बार दिखे हुए बहादुर का वर्णन अपने शब्दों में करें। या फिर क्वेश्चन पूछे आपसे, बहादुर का चरित्र चित्रण करें। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछे, बहादुर का व्यक्तित्व बताइए कैसा था। बहादुर से संबंधित बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, जो कि आपका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। बहादुर की उम्र 13-14 वर्ष है, जो कहानी का नायक है। ठिगना कद, गोरी शरीर और चपटे मुंह वाला बहादुर अपने मां की प्रताड़ना का शिकार है। नेपाल से भागकर वह नौकरी करता है। जी हां, वही प्रताड़ना के कारण जो वह घर छोड़कर भाग जाता है, और अपने सभी काम चुस्त दुरुस्त और फुर्ती से वह करता है। बहादुर जो भी काम करता है वह मन लगाकर करता है। मार खाकर दुखी तो होता है, किंतु फिर भी उसे भूलकर अपने काम में लग जाता है। उसमें मानवीय भावनाएं बहुत है। मालकिन निर्मला का जो है सेहत का वह ध्यान रखता है, वह अपने आप में खुश रहता है, और रात में जब सोने से पहले वह धीरे धीरे जो है गुनगुनाता भी है। बहादुर स्वाभिमानी और ईमानदार भी है। जब उस पर चोरी का आरोप लगता है तो वह सहन नहीं कर पाता है और वह काम छोड़कर जो है चला जाता है। तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कवि भारत माता को ज्ञान मूढ़ क्यों कहा है ना? तो आपका आंसर क्या होगा? कवि भारत माता को ज्ञान मूढ़ कहा है क्योंकि अर्जुन की अज्ञानता नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था। स्वयं श्री कृष्ण ने भी अपने उपदेश में कहा था कि अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति स्वार्थ और मोह से ग्रस्त हो जाता है, जो विनाश की ओर ले जाता है। अतः कवि के कहने का तात्पर्य है कि गीता के मर्म को जानते हुए भी देशवासी अपने पर हो रहे जुल्म का विरोध नहीं करते हैं, इसलिए कवि भारत माता को ज्ञान मूढ़ कहता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? बिरजू महाराज आपका बहुत वीवीआई चैप्टर है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का संबंध है क्योंकि लखनऊ में बिरजू महाराज का तथा रामपुर में उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ है। लखनऊ में किनका जन्म हुआ? बिरजू महाराज का, और उनकी बहन का जन्म जो है वह रामपुर में हुआ था। यह संबंध था। बचपन में बिरजू महाराज जो है वह रामपुर में कहा, वह नवाब के यदि आमंत्रण होता है
तो वहां जो है अपने पिता के साथ वह नाचने जाया करते थे। तो यही संबंध था बिरजू महाराज जी का लखनऊ और रामपुर से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बहू ने अपने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? जी हां, दही वाली मगम्मा, तो आपको चैप्टर याद होगा, शानदार कहानी है और उसी से यह प्रश्न जो है आपका बार बार पूछा जाता है। तो आंसर क्या होगा? बहू बुद्धिमती थी, यानी कि बुद्धिमान थी। जब बहू को यह मालूम हुआ कि उसकी सास ने रंगप्पा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है। जी हां, मैंने आपको बताया था चैप्टर में कि रंगप्पा जो है वह गांव का क्या था, बताइए, है ना, वह जो है लोगों से पैसा ठगने का काम करता था, जुआरी था, है ना। तो उसकी सास ने जो है रंगप्पा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है। तब उसने अपने बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने की तरकीब सोचने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है। यही कारण था कि उसने अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज दिया था। एक बार जब बच्चा दादी के साथ जाने के लिए मचल रहा था तो बेटा व बहू ने उसे समझाया और अपनी गलती स्वीकार की, अर्थात पोता ही समझौते का जरिया बना और यह योजना जो था वह किसका था? वह बहू का था। तो यह आपका आंसर था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई गई है, दिखाई पड़ती है, स्पष्ट कीजिए। बार बार पूछा गया ये सभी प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, यह प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में। तो मछली और दीदी में कई समानताएं हैं जो कि आपको देखने को मिलती है, जैसे कि मछली जल में रहती है और दीदी घर में रहती है। दूसरा आपको समानता देखने को मिलेगी, मछली झोले में जो है वह तड़पती रहती है और दीदी घर में जो है छटपटाती रहती है। नेक्स्ट, मछली पानी से निकलकर मरती है और दीदी अपने पिता से जो है मार खाते यानी कि पीटती है। इस प्रकार न मछली अपनी व्यथा दर्द जो है प्रकट कर सकती है और न ही दीदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? आंसर होगा आपका, गांधी जी के अनुसार अहिंसक यानी कि अहिंसा, जिसमें हिंसा ना हो, अहिंसक प्रतिरोध सबसे बढ़िया शिक्षा है गांधी जी के अनुसार। वे बच्चों को अक्षर ज्ञान मिलने के पहले सत्य, प्रेम और आत्मा की शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक मानते थे। गांधी जी जो है वह अक्षर ज्ञान मिलने से पहले सत्य, प्रेम और आत्मा की शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक मानते थे। गांधी जी के अनुसार प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को जो है जितना शिक्षा का अंग होता है, हिंसा को जितना शिक्षा का अंग होना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने बताया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? आंसर होगा आपका, अंबेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। किसे? जाति प्रथा को। यह आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में निकलता है। यह मजाक का विषय इसलिए है क्योंकि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी इस प्रथा का पोषक बड़ी संख्या में है। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन से भी है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? आंसर होगा आपका, दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, मालकिन की तमाचाबाजी और अंततः चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया। मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन बताया बहादुर का चरित्र चित्रण या पहली बार बहादुर को व्यक्तित्व कैसा था। तो ये बहादुर चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए मैंने आपको दूसरा प्रश्न ये लिया है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, बहादुर के चले जाने पर सबको क्यों पछतावा होता है? आंसर होगा आपका, बहादुर की तरह कर्मठ व ईमानदार नौकर खोजने पर भी न मिलने के कारण और झूठ मूठ उस पर चोरी का इल्जाम लगाने के चलते घर के सब व्यक्ति को पछतावा हो रहा है
क्योंकि बहादुर जो है अब घर छोड़कर चला गया है। वह जानते थे कि बहादुर जो है चोर नहीं है, बहादुर जो है बहुत ही ईमानदार है, सहनशील है और वह फुर्तीला है। इसके बावजूद जो है उन्होंने उस पर अत्याचार किया और बहादुर घर छोड़कर चला गया। तो यह सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आपका पार्ट 1 है। फिर मैं आपको अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन बताऊंगा हिंदी का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इसी में से प्रश्न आएगा। विद्यार्थीगण, आप घबराएं नहीं, चैनल से जुड़े रहें और जम के मेहनत कीजिए। मैं आपको 100% तैयारी करा दूंगा, जो कि आपके एग्जाम में 300 से ज्यादा अंक, जी हां, इतना ही समय जो आपके लिए बचा है 2 महीने के आसपास, है ना, इसी में आपको बहुत बढ़िया मार्क्स जो है 1 से 1.5 महीने में आ जाएगा। बस चैनल से जुड़े रहें और इसके याद कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए और मेहनत कीजिए। यदि आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।